हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 4 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चाकित माली से पूछता है कि चकित ने आखिरकार तुम्हें क्या कहा और वो यहाँ पर तुम्हें किस मकसद से लेकर आया था। तो बेली कहती है चकित ने मुझे ये कहा कि अगर वो मुझे यहाँ पर लेकर आएगा तो नाई नोई मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा, पर नाई नोई तो नहीं आया बल्कि तुम आए मुझे बचाने के लिए। तो मार्क ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और बेचारे को टेंशन होने लगती है कि कहीं बेली को पता तो नहीं चल गया कि वही नाई नोई है। एक्चुअली बेली को पता चल जाता है कि वही नाई नोई है, पर ये बात बेली मार्क को नहीं बताती और उससे छिपा कर रखती है। आगे मार्क और बेली को एक नाव मिल जाती है जो लुटेरे की होती है, तो वो दोनों छिपकर उस नाव में बैठने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो बंदा आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है और वो बंदा उन लोगों को पुलिस समझकर उन पर गोली चलाने लगता है। तो मार्क भी पीछे नहीं हटता और अपनी और बेली की जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है, जिस चक्कर में मार्क के हाथों पर चोट लग जाती है। तो मार्क बेली को कहता है तुम जाओ आइलैंड के बाहर नाव का इंतजार करो, कोई ना कोई हमें ढूंढने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा और तुम उसके साथ चली जाना, मैं इधर उन लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता हूँ। तो बेली कहती है मैं नहीं जाऊंगी, अगर हमें जाना ही होगा तो हम साथ चलेंगे, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। और बेली मार्क को छोड़कर नहीं जाती। आगे मार्क की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है तो वो लोग आइलैंड के बाहर नाव का इंतजार करते हैं। आगे वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और मार्क बेली को किस भी करने वाला होता है, लेकिन तभी मार्क की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तो बेली मार्क की ऐसी हालत देखकर खूब रोने लगती है कि तभी वहाँ पर मई और पोंग भी आ जाते हैं और वो लोग मार्क को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। आगे बेली की भी हालत ठीक नहीं रहती तो पोंग उसकी देखभाल करता है। आगे जब बेली को होश आता है तो वो सीधा मार्क के पास जाती है और उसे कहती है तुम्हें ठीक होना ही होगा। और बेली ये बात कहकर रोने लगती है कि तभी वहाँ पर पोंग आ जाता है और बेली और मार्क को इस तरह देखकर पोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो पोंग बेली को कहता है तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें भी आराम करना चाहिए, तो चलो यहाँ से। पर बेली जाने का नाम ही नहीं लेती और ना ही वो मार्क को छोड़ती है। तो पोंग को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है। तो मई पोंग को कहती है बेली को यहीं पर रहने दो और मई पोंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो पोंग मई को कहता है तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसके साथ रहना चाहता था। तो मई कहती है क्या तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि वो तुमसे। और मई पोंग को ये बात बताने ही वाली होती है कि बेली उससे प्यार नहीं करती, पर वो ये बात पोंग को नहीं बता पाती। आगे निक को भी अपने बेटे के एक्सीडेंट के बारे में पता चल जाता है तो वो अपने बेटे से मिलने के लिए आता है। तो बेली जैसे ही निक को देखती है तो वो पूरी तरह पैनिक करने लगती है और वो निक को देखकर घबरा कर वहाँ से बाहर निकल आती है। तो मई बेली को इस तरह पैनिक करता हुआ देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है और बेली को शांत करने की कोशिश करती है। आगे जब मार्क को होश आता है और वो अपने सामने निक को देखता है तो वो उसे इग्नोर करता है। तो निक कहता है मैं बस यहाँ पर तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए आया था और तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि होटल के ओपनिंग के दिन मैं सबके सामने ये अनाउंस कर दूंगा कि तुम माइकल कंपनी के होने वाले बिग बॉस हो। तो मार्क ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो निक कहता है इसमें मुझे तुम्हारी कोई भी राय नहीं चाहिए, ये मेरा आखिरी फैसला है जो तुम्हें मानना ही होगा। अगर तुमने मेरा फैसला नहीं माना तो उसके आगे क्या होगा तुम जानते ही हो। और निक ये फरमान सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारा मार्क ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। इधर बेली अपने दोस्तों को बता देती है कि उसे पता चल गया है कि काविन ही नाई नोई है। तो उसके दोस्त ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं अगर मार्क निक का बेटा है तो इसका मतलब तुम्हारे पेरेंट्स की मौत में उसका भी हाथ हो सकता है। तो बेली ये बात सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है मुझे नहीं लगता कि मार्क का मेरे पेरेंट्स की मौत में कोई भी हाथ होगा, वो कितना अच्छा है, उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता है, मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता है, मुझे नहीं लगता कि मार्क का इसमें कोई भी हाथ होगा। तो पोंग कहता है लेकिन हम कुछ यकीन के साथ नहीं कह सकते कि इसमें नाई नोई का कोई हाथ नहीं है, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की मौत में मेडिकल कंपनी और निक का हाथ है। तो बेली ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क इस टेंशन में होता है कि कहीं बेली को पता तो नहीं चल गया कि वही नाई नोई है, अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा बवाल आ जाएगा। तो मई कहती है ऐसा क्यों, अगर बेली को पता चल भी गया कि तुम ही नाई नोई हो तो कुछ भी नहीं बदलेगा, उल्टा वो तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करेगी और उसे ये बात जानकर तो और खुशी होगी ना, तो तुम ये बात उससे क्यों छुपा रहे हो। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। तो मार्क को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही मई को ये बात बता देता है कि उसके हाथों से ही बेली के पेरेंट्स की मौत हुई थी और आज बेली जिस भी हालत में है ये सब उसी की वजह से है। तो मई ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि तभी बेली मार्क से मिलने के लिए आती है।
तो पोंग भी बेली के साथ आता है क्योंकि पोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बेली और मार्क को एक दूसरे के करीब आते देखना। आगे बेली मार्क से मिलने के लिए आती है तो मार्क की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती क्योंकि जब भी वो अपनी पास्ट की बातें याद करता है तो वो पैनिक करने लगता है और लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर बेली के सामने अच्छे से बात करता है और बेली भी मार्क के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे भी नहीं पता कि मार्क ही नाई नोई है और बेली मार्क से एकदम नाई नोई की तरह बात करने लगती है और मार्क को ये बात बहुत ही अजीब लगती है जिस वजह से वो बहुत ही पैनिक करने लगता है और वो केक भी नीचे गिरा देता है। तो मई मार्क की ऐसी हालत देखकर समझ जाती है और वो बेली को कहती है अभी मार्क की तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोगों को घर जाना चाहिए और मई उन दोनों को घर भेज देती है। इधर मार्क बहुत ही टेंशन में रहता है और बेचारा बहुत पैनिक भी कर रहा होता है कि कहीं बेली को उसकी सच्चाई तो नहीं पता चल गई और बेचारा यही बात सोच सोचकर पूरी तरह पगला रहा होता है। तो मई कहती है मुझे पता है कि तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया लेकिन तुमने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया, लेकिन तुम जो अभी कर रहे हो उससे बेली को बहुत ही चोट पहुंच रही है। तुम हमेशा उसे खुश रखना चाहते हो ना, लेकिन तुम अपनी ही हरकतों से उसे हमेशा अपसेट कर देते हो। क्या तुम यही चाहते हो? तो मार्क कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वो खुश रहे, उसके लिए मैं वो सब करता हूँ जिससे उसे खुशी मिले। तो मई कहती है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम उसकी विश पूरी क्यों नहीं कर देते। बेली नाई नोई को अपना मसीहा मानती है और वो उसे बहुत पसंद भी करती है, तो तुम ये बात उसे क्यों नहीं बता देते। हाँ मुझे पता है कि अभी बेली की याददाश्त जा चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसके पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन तुम पास्ट के भरोसे अपना फ्यूचर तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। तो मार्क कहता है तुम क्या चाहती हो कि मैं बेली को वो तकलीफ दे दूं जिससे मैंने उसे गुजारा है। तो मई कहती है मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि जब तक बेली को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं आता तब तक तुम उसके फ्यूचर को खूबसूरत बना सकते हो, तुम उसे वो सारी खुशियाँ दे सकते हो जो तुम उसे देना चाहते हो। आज ना कल उसे पास्ट की बातें याद आ ही जाएगी और उसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह हेल बन जाएगी, लेकिन तुम उसके फ्यूचर की वजह से उसका प्रेजेंट खराब नहीं कर सकते। तुम्हें उसके प्रेजेंट को खूबसूरत बनाना चाहिए और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर तुम अपने पास्ट की बातों को लेकर इसी तरह बैठे रहे तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे और जब तुम खुद खुश नहीं रह पाओगे तो तुम बेली को कैसे खुश रख पाओगे। मुझे पता है तुम बेली से बहुत प्यार करते हो। तो मार्क कहता है मैं बेली से प्यार नहीं करता। तो मई कहती है यहाँ सबको पता है कि तुम बेली से कितना प्यार करते हो और तुम्हारी आंखों में दिखता है, बस तुम्हें ही नहीं दिखता। तो मार्क ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ चारिन अपने बेटे को मिरेकल कंपनी का बॉस बनाने के लिए नए नए प्लान बुनती है और मार्क और निक को उस कंपनी से बाहर निकालने की भी पूरी प्लानिंग कर लेती है। तो टॉम चारिन के इन सारे प्लानों को अच्छी तरह से जानता है, तो वो चारिन को वार्न करता है कि वो ऐसी हरकत ना करे जिससे बाद में उसे पछताना पड़े, पर चारिन उसकी एक भी नहीं सुनती, उल्टा उसे अपने साइड लेने की कोशिश करती है और कहती है तुम चाकित के पापा हो, क्या तुम्हें चाकित के लिए बुरा नहीं लगता? तुमने मिरेकल कंपनी के लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर तुम निक के साथ नहीं होते तो निक कभी भी ये मिरेकल कंपनी खड़ी नहीं कर पाता। मैंने सिर्फ तुमसे एक चीज मांगी थी कि रास्ते से मार्क को हटा दो ताकि चाकित इस कंपनी का मालिक बन सके, लेकिन तुमसे तो ये भी नहीं हो पाया। क्या तुम्हारे दिमाग में कभी भी ये आइडिया नहीं आया कि तुम इस कंपनी का मालिक अपने बेटे चाकित को बनाओ? तुमने आज तक चाकित के लिए कुछ भी नहीं किया और मैंने तुमसे कुछ मांगा भी नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक चीज मांग रही हूँ, प्लीज चाकित को मिरेकल कंपनी का बिग बॉस बना दो। तो टॉम कहता है मैं अपने बेटे के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इस कंपनी से मेरे बेटे का कोई भला नहीं होने वाला, बल्कि तुम इस कंपनी पर राज करना चाहती हो चाकित के जरिए से, और मैं कभी भी निक से गद्दारी नहीं करूँगा। उसने मेरे लिए वो सब किया है जो कोई भी नहीं करता। क्या मुझे नहीं पता कि तुम ये सब पावर के लिए कर रही हो? तुम्हें अपने बेटे से कोई प्यार नहीं है। अगर तुम्हें अपने बेटे से प्यार होता तो तुम उसकी खुशियों के बारे में सोचती, ना कि अपनी खुशियों के बारे में। तो चारिन कहती है बकवास करना बंद करो, तुम सिर्फ एक कुत्ते हो जो अपने मालिक के सामने सिर्फ पूंछ हिलाना ही जानता है और तुम्हारा मालिक तुम्हें एक कुत्ते के अलावा कुछ भी नहीं समझता। मैं ये सब अपने बेटे के लिए कर रही हूँ और मैं चाकित को इस कंपनी का बिग बॉस बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम मेरा साथ दो या ना दो, मैं अपने बेटे को इस कंपनी का बॉस बना कर ही रहूंगी। और चारिन ये कहकर वहाँ से चली जाती है।